और विमल जी जो हाथ काटे वो मेरा अंकल जी लगेंगे। लगता है कि हाथ काटने के बाद भी भ्रष्टाचारी मिट जाएगा। इसी महीने अप्रैल में उन्होंने कसम खाया था कि अगर हमारी बातों को 3 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 3 महीने के अंदर में अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, अगर हमारे पंचायत को वीडियोग्राफी के तहत अगर जांच नहीं कराया गया, तो हम श्री रामचंद्र की नगरी में जाकर हम कसम खाते हैं कि जिस हाथ से हमने 10 साल 15 साल से लेटर लिख लिख कर थक गए हैं, उस हाथ को काट करके हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। और क्या नाम है भैया आपका? श्रवण कुमार मंडल। और विमल जी जो हाथ काटे वो मेरा अंकल जी लगेंगे। जी, विमल जी भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचार का शिकार हो गए, अपना हाथ काट लिए। अब क्या आपको लगता है कि हाथ काटने के बाद भी अब समाज से भ्रष्टाचारी मिट जाएगा? देखिए, जब हमारे देश गुलाम था ना, तो किसी का मन में ये नहीं था कि हम गुलामी से आज़ादी मिल सकेगा, लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे आए जिन्होंने कि वो बिगुल फूंक दिया कि हमको देश को आज़ाद कराना है। पहले कोई एक आदमी खड़ा हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान खड़ा हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मीडिया माध्यम के द्वारा, देश का चौथा स्तंभ मीडिया वाले भाई हैं। मीडिया वाले भाई अगर चाहे तो हमारे देश में राम राज ला सकता है, क्रांतिकारी को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए विमल जी 2005 में वार्ड मेंबर लड़े थे, उनको एक तरफा जीत मिला था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने उप मुखिया, लोकप्रिय इतना थे जो एक तरफा वोट मिला थे। जब वो अपना रीजन में जितना भी हो, क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो राशन कार्ड, जितना भी योजना का फंड बनाता था, किसी से पैसा नहीं लेता था। जितना खर्चा होता था वो अपना से करता था, वो एक भी पैसा किसी से घूसखोरी नहीं लेता था। जब तक उन्होंने 20 दिन के लिए मुखिया पद भी संभाला था, 20 दिन के लिए। लेकिन देखा कि हम पद पर रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से हमारा कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरा ऊपर का जो मालिक है वो भी नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने कसम खाया कि आज से हम इस पद को हम त्याग करते हैं और पद पर नहीं रह करके हम देश के लिए कुछ करेंगे, अपने पंचायत के लिए कुछ करें हम, और क्रांतिकारी की तरह हम रहें। तो उसका 2017 में उन्होंने पूर्ण रूप से 3 एकड़ ज़मीन था, ज़मीन बेचना चालू कर दिया हूँ। क्योंकि आजकल तो जानते हैं सब कुछ पैसा पे होता है, एक एप्लीकेशन जाने के लिए देने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। उन्होंने बीडीओ से लेकर डीएम तक, डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक एप्लीकेशन देने का काम किया, लेकिन 2-3 साल बीते बीते कोई उसका उत्तर नहीं मिला उसको। तो इसी महीने अप्रैल में उन्होंने कसम खाया था कि अगर हमारी बातों को 3 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 3 महीने के अंदर में अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, अगर हमारे पंचायत को वीडियोग्राफी के तहत अगर जांच नहीं कराया गया, तो हम श्री रामचंद्र की नगरी में जाकर हम कसम खाते हैं कि जिस हाथ से हमने 10 साल 15 साल से लेटर लिख लिख कर थक गए हैं, उस हाथ को काट करके हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। और जब 2 अक्टूबर तक नहीं किया गया कोई जांच फांच, तो उन्होंने 3 अक्टूबर को अपने हाथ को आहुति दे दी श्री रामचंद्र की नगरी में। ऐसे तो कहीं भी वो हाथ काट सकता था, लेकिन उन्होंने श्री रामचंद्र की नगरी में चुना, क्योंकि वहाँ राम राज्य पर ही टिका हुआ है बीजेपी सरकार। इसलिए बीजेपी सरकार जाग जाइए, राम राज्य से कुछ नहीं होगा। राम राज्य का मतलब हो गया भाईचारा रहना चाहिए। इसलिए हम भ्रष्ट अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि आप जाग जाइए, बहुत हो गया। पूरे भारत के लोग, पूरे बिहार के लोग अब घर घर अब सोशल मीडिया के तहत अभी सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभी तक इसका एक भी उत्तर नहीं दिया है। अभी तक कोई पदाधिकारी जांच में आए हुए हैं? अभी तक कोई पदाधिकारी एक बार देखने के लिए नहीं आया कि यहाँ पर आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या हो रहा है। पंचायत के मुखिया, इस पंचायत का कोई नहीं आया, न मुखिया न समिति, कोई नहीं आया। जिला परिषद हम लोग का आया है, वो नया बना है, वो क्रांतिकारी है, वो आया है। उसके बाद हम लोग का सरपंच हमारे गांव का, तो वो भी समाज सेवी है, वो भी आया है। बाद में कि उसके अलावा एक दिन MP साहब आए थे और एक दिन MLA साहब आए, लेकिन वो आश्वासन देकर चले गए, बस इतना ही तक।